गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में पोएम 3 उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो पोएम 3 उसका नाम है सवैये, वो पद्य विभाग है। तो उनके जो कवि है वो रसखान है। उनका जन्म 1548 में, निधन 1628 में हुआ था। तो कवि रसखान के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसमें है कि रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर श्री कृष्ण भक्ति के पद लिखे। यह इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और संजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त हुआ है। रसखान के जैसे भक्त कवियों का लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये सृजन। रसखान प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण की ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का खेनु चराना, वेणु बजाना, प्रेम रंग में रंगना, भंगिमाओं और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात है। शिक्षक छात्रों को बताए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। आगे हम सवैये देखते हैं कि मानुष हो तो रसखान बसो मिली गोकुल गांव के कारण। जो पशु हो तो बस कहाँ बसो मेरो चरो ने, कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की घेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो उन्होंने कवि ने कहा है कि मानुष यानी रसखान ब्रज भूमि में अभिभूत है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की भूमि में जन्म लेने की कामना यानी मनोकामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे। जो वे कहते हैं कि वे यदि पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। घेनु मंझारन यानी गायों के बीच में चरने का मौका मिले। यदि वे पाहन यानी यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो जिसे श्री कृष्ण ने पुरंदर यानी क्या उससे बोलते हैं इंद्र को पुरंदर कहते हैं। तो पहाड़ के पत्थर हो जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि पक्षी बनने का खग यानी पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। दूसरा पंक्ति है कि या लकोटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। 8वीं सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की घेनु चेराय विचारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो।
कोटि कहूँ कलधोत के धाम, करील के कुंजन उपरवारो, यानी कवि कहते हैं लकुटी यानी लाठी कि कवि रसखान कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कामली जो कंबल पाने का मौका मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश पाताल और मृत्यु तीनों लोक की राज्य का भी त्याग करूँ। यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चलाने का सौभाग्य मिले, तो उसके बदले में 8 निधियाँ, 8 सिद्धि और 9 निधियों को, तो 8 सिद्धि में कौन कौन सी सिद्धि आती है? योग द्वारा प्राप्त करने वाली जो सिद्धि होती है वो 8 है। तो उसके प्रकार हैं, पहली अणिमा, दूसरी लखीमा, तीसरी प्राप्ति, चौथी प्राकाम्य, 5वीं महिमा, 6ठा ईशित्व, 7वां वशित्व और 8वां है कामावश्यायिता। और निधि है तो 9 निधि है। तो कुबेर के 9 खजाने में पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरवा। तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूँ। वे कहते कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले, तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियाँ के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों कलधोत के धाम यानी सोने के करोड़ों महलों को भी निछावर करने त्याग कर दूँगा। उसके बाद पंक्ति है कि कवि रसखान कहते हैं, अरे जा दिन वे नंद को छोरो, या बन घेनु चराई गयो हो, मोहिनी ताननी गोधन गाय के बेनु बजाई रिझाई गयो है, ताही धरी कछुटो ना से के रसखान ही हमें समाई गयो है, कौन काही की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। तो कवि कहते हैं, कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा यानी बेटा श्री कृष्ण वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। उसके बाद ये पंक्ति है, मोर पखा सिर पर राखी हो, कुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, पे मुरलीधर की अधरान धरोगी। तो कवि रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के पति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए सारा स्वांग करने के लिए तैयार है, जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पहनेंगी, मोर पंखा यानी मोर के पंख धारण करेगी। वे गले में लाल रंग के गुंजों की माला धारण के घोघची यानी लाल रंग के गुंजों की माला धारण करेगी। वे श्री कृष्ण को वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर अपने हाथ में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। वे कहते हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेगी, स्वांग रचेगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं धारण करेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे।
वह यह कि श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, वह मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करेगी। उसके बाद है कि मनुष्य शब्दार्थ है कि मानुष यानी मनुष्य, वशो यानी रहना, करो, मंजारण यानी मध्य अथवा तो बीज, पाहन यानी पत्थर, पुरंदर यानी इंद्र, कालिंदी कुली यानी यमुना नदी का किनारा, लकुटी यानी लाठी, कमरियान यानी कंबल, तीहू यानी तीनों, पूर यानी लोक, बिसरा यानी भूल गई, कोटिक यानी करोड़, करील यानी एक कंटीला वृक्ष, कलधोत के धाम यानी कि सोने के महल, तो सोने के राजमहल। तो यहाँ पर एक बार फिर से उसका सार कह जाती हूँ कि कवि रस खान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत आकर्षण और अपार श्रद्धा भावना है। यहाँ रस खान के 4 सवयों दिए गए हैं। उसमें कृष्ण की लीला भूमि और कृष्ण से जुड़ी हर छोटी छोटी बड़ी वस्तु के समीप रहने की रसखान जी कामना करते हैं। श्री कृष्ण के संपर्क में रहने के लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर है। वे ब्रज में श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं के जादू से अभिभूत हैं और कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल और एवं पवित्र प्रेम का भाव भरा वर्णन करते हैं। कवि रसखान कहते हैं कि ब्रज की प्रत्येक वस्तु महान और लुभावनी लगती है। यह भूमि कवि के हृदय में समा चुकी है। किसी भी रूप में क्यों न हो, वे हर स्थिति में अपने अगले जन्म में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। समर्पण की भावना उन्होंने व्यक्त की है। कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपने अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। वे ब्रजभूमि के प्रति अत्यधिक आकर्षित हैं और उसकी एक झलक पाने के लिए अपना सारा सुख, सारा वैभव तथा तीनों लोकों की सत्ता त्यागने को तत्पर है। वे श्री कृष्ण के निकट रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं। नंद जी का छोरा अपने मनमोहक हाव भाव में से ब्रजवासियों पर लगता है कि कोई जादू टोना कर गया है। उन लोगों के दिलों में वह समा गया है। सारा ब्रज उसका दीवाना हो गया है। पवित्र प्रेम की झलक उसमें दिखाई देती है कि ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह अपने समस्त क्रियाकलाप करने को तत्पर है। वे हर तरह का स्वांग करने को तैयार है, पर जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर उसकी मधुर तान से सबका मन मोह लिया था, उस मुरली को वे अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर तो इसमें ये जो कवि कहते हैं कि रसखान ब्रजभूमि में अभिभूत है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म लें तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नन की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ में छत्र की तरह उठा लिया था।
वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। कबीर खान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली यानी कंबल पाने का अवसर मिले तो जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे तो उनके लिए मैं आकाश पाताल और मृत्यु तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दूँ। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों के प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूं। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को त्याग दूंगा। कवि रसखान कहते कि जिस समय से नंद जी का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के छोरों पर निछावर हो गए हैं। कवि रसखान श्री कृष्ण के पति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए सारा स्वांग करने के लिए तैयार हैं। जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेगी, वे अपने गले में लाल रंग के गुंजों की माला धारण करेगी, वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेगी, स्वांग करेगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं धारण करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। वे कहती है कि जिस मुरली को धारण करने ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं धारण करेगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती। तो आपको ये लेखक का परिचय, ये सब कुछ आपको याद करना है और जो इसके क्वेश्चन आंसर है उसको भी आपको लर्न करना है और जो यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं और जो भावार्थ, जो काव्य का भावार्थ क्या है उसके बारे में भी आपको अभ्यास करना है और जो एक एक पंक्ति है जो कितनी सिद्धियाँ होती है और नीति कितनी होती है उसके बारे में भी आपको अभ्यास करना है। तो यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।